हेलो दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम्स के लिए जो मैथ जरूरी है हम उसकी प्रिपरेशन करा रहे हैं। पहला चैप्टर है संख्याओं पर संक्रियाएं। इस चैप्टर के 1 से 5 तक के क्वेश्चंस लास्ट वीडियो में सॉल्व करा दिए गए हैं। इस वीडियो में 6 से लेकर 10 तक के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 हल करते हैं। 3 की घात 65 गुणा 6 की घात 59 गुणा 7 की घात 71 में इकाई अंक क्या है। इस गुणनफल का हमें इकाई का अंक बताना है। तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक पद का इकाई का अंक पहले निकाल लेते हैं। 3 की घात 65 में इकाई अंक 6 की घात 59 में इकाई अंक 7 की घात 71 में इकाई अंक। तीन की घात 65 में इकाई अंक, तो इसकी घात जो 65 है, इस 65 को पहले 4 से भाग कर लेते हैं। चार एकम 4 बचे 2, 5 आ गया, 4 छंग 24 बचा 1। तो ये जो 3 की घात 65 ये टूट गई आपकी 3 की घात 4 की घात 16 गुणा 3। अब हमने 4 से ही भाग क्यों किया और किसी से क्यों नहीं किया, तो उसकी वजह देख लेते हैं। तो 3 को जो आप लिखे, 3 को हमने लिखा 4 बार, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया हुए 81। तो यहां पर जो इकाई का अंक आया वह 1 आया। यहां पर देख सकते हैं कि जब इसका इकाई का अंक 1 आया और 1 की घात जो होगी 16 होगी, तो ये सब मिलकर पूरा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। तो यहां से इकाई का अंक 1 आ गया और बचा जो था, ये लास्ट जो बची थी घात, ये 3 बची, तो इससे गुणा हो जाएगी। तो जब गुणा हो जाएगी तो यहाँ जो इकाई का अंक आएगा वो 3 आएगा। कितना आएगा? 3 आएगा। यहाँ पर तो इकाई का अंक 3 आ गया। अब अगला देख लेते हैं। 6 की घात 59 में इकाई का अंक। 6 में एक प्लस पॉइंट होता है। प्लस पॉइंट क्या होता है कि 6 को आप कितनी ही बार लिख दें, उसका इकाई का अंक हमेशा 6 ही आता है। देखते हैं, जैसे हमने कहा 6 छंग 36, 36 छंग 216, 216 छंग आ गया 1296। तो आपने देखा कई बार मैंने किया लेकिन इकाई का अंक क्या आया? 6 ही आया। तो आप आराम से लिख सकते हैं इसका इकाई का अंक क्या होगा? 6 होगा। कितना होगा? 6 होगा। 7 में क्या काम करेंगे? 7 की घात 71 है, तो 7 का जो है 71, उस 71 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, जैसा आपने 3 वाले में किया था। तो आप 71 को 4 से डिवाइड करें, 4 एकम 4 बचे 3 और आपका 1 आ गया, 4 सत्ते 28 बचे 3। तो आपने जो इस 7 की घात 71 को इसे तोड़ दिया, 7 की घात 4 की घात 17 और गुणा 7 की घात 3, 7 की घात 3। अब इसका मान तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसे देख लेते हैं। तो 7 सत्ते 49, दोबारा देख लेते हैं। 7 गुणा 7 गुणा 7, 7 सत्ते 49 और गुणा 7, 7 नम 63 का 3, हाथ से लगे 6, 7 चौक 28, 6 34, तो 343 आ गया। कितना आ गया? 343। 343 में जो है इकाई का अंक कितना? 3। तो जब 3 की गुणा 1 से होगी, हमें तो इकाई से मतलब है, तो इसे मिटा दीजिए। तो 3 से जब गुणा होगी तो यहां पर इकाई का अंक आ जाएगा 3। अब हमें तीनों इकाई के अंक मिल चुके, तीनों इकाई के अंक मिल चुके। अब हम रख देते हैं। इसका इकाई का अंक कितना है? कि सर 3 है। इसका इकाई का अंक कितना है? 6 है। और इसका इकाई का अंक कितना आया? इसका भी 3 आया। तो 3 छंग 18 और 18 तिया हो गया आपका 54। कितना हो गया? 54। और 54 जो इकाई का अंक है वो है 4। तो इसका जो विकल्प सी है
वह सही हो गया। सवाल नंबर 7, 7 की घात 95 माइनस 3 की घात 58 में इकाई अंक क्या है? तो 7 की घात 95 में इकाई अंक, 3 की घात 58 में इकाई अंक। सात की घात 95 में जो 95 घात है, इसे 4 से भाग कर लेते हैं, जैसे हमने पीछे किया था। 4 दूनी 8, एक बचा 5, 4 तिया 12, बचे 3। तो ये घात जो टूट गई वो हो गई 7 की घात 4 की घात 23 गुणा 7 की घात 3। अब क्या करते हैं, इसका मान तो 1 हो गया क्योंकि 7 की घात 4 है, रिपीट पर 1 आएगा और जब यहाँ 1 आ जाएगा तो इस 1 की घात 23 यानी कि 1 हो गया, यहाँ 1 आ गया। 7 की घात 3 यानी कि ये हो गया 343। अब इसे 343 पूरा रहने दें, उसकी वजह भी बताऊंगा। 343 ये गुणा 1 से होगी तो 343 ही रह जाएगा। आगे देखते हैं, 3 की घात 58 में इकाई का अंक। तो 3 की घात 58 में इकाई का अंक, तो इसके जो घात है 58 उसे हम 4 से भाग कर लेते हैं। चार एकम 4, बचा 1, 8 आ गया। 4 चौके 16, बचे 2। तो इसकी घात को देखते हैं, 3 की घात 4 की घात 14 गुणा 3 की घात 2। इसका सारे का मान तो 1 हो गया, यहां पर हो गया 1 और 3 तिया 9, तो यहां आ गया 9। अगर हम यहाँ अकेला 3 छोड़ते तो हमें घटाने में दिक्कत होती, क्योंकि ये सवाल में देखा होगा आपने कि माइनस का चिन्ह है, इस वजह से मैंने पूरा यहाँ पर 343 लिखा है। अब हम 343 में से 9 को डिवाइड करते हैं, सॉरी माइनस करते हैं। कैरी लिया 13 हुआ, 13 में से आपका 9 गया तो 4 बचे, और यहाँ बचे 3 और यहाँ बचे 3। तो आपने देखा जो आंसर है उसमें इकाई का अंक क्या है, 4 है। तो इसका उत्तर जो हो गया वो हो गया विकल्प बी, यानी कि 4। सवाल नंबर 8 देखते हैं, 4137 की घात 754 का इकाई का अंक क्या है? अगर हम इस पूरी संख्या को लेते हैं तो सवाल बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम क्या काम करेंगे, हमें इकाई का अंक ज्ञात करना। तो हम ये पूरी संख्या जो इसमें केवल इकाई के अंक लेंगे, तो इसे ले लेंगे हम 7 की घात 754 में इकाई अंक। इस 754 को भी हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 एकम 4, 3 बचे, 5 उतर आया, 4 अट्ठे 32, बचे 3, 4 आ गया, 4 अट्ठे 32, बचे 2। अब इसे लिख लेते हैं, 7 की घात 4 की घात 188 गुणा 7 की घात 2, ये 2 बचा है ना यहां पर। अब 7 की घात 4 इसका मान हो जाएगा 1, और 1 की घात जो होगी 188 हो जाएगी, और जब 188 हो जाएगी तो यहां पर 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 आएगा। 1 की चाहे कितनी भी घात हो, चाहे उस पर 10 हो या उस पर 50 हो या उस पर 52 हो, कितनी भी घात हो, हमेशा उसका मान 1 ही आता है। क्या आता है, 1।
तो यहां से 1 आ गया, और 7 की घात 2 है तो इसका होगा 7 सत्ते 49, तो यहां से आ जाएगा 49। जब 49 की गुणा 1 से हुई तो आ गया 49, और 49 में जो इकाई का अंक है वह है 9। उत्तर आ गया हमारा विकल्प नंबर डी, 9। क्वेश्चन नंबर 9, 6374 की घात 1793 गुणा 625 की घात 317 गुणा 341 की घात 491 में इकाई अंक क्या है? तो इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इस गुणनफल का आपको पूरी संख्या यानी इस पद की पूरी संख्या लेने की जरूरत नहीं, केवल इकाई का अंक ले ले। तो आपका 4 की घात आ गई 1793 में इकाई अंक, इसकी घात को 4 से भाग करते हैं। चार चौके 16, एक बचा, उत्तर है 4 चौके 16, बचा आपका, यहां बचे आपके 3, 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे आपके आ गए 32, एक बचा तो ये टूट जाएगा। 4 की घात 4 की घात आ गई 448 और गुणा 4। अब यहां पर गौर से देखिए 4 की घात 4, तो आप 4 को 4 बार लिखकर देखें। 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 चौके होते हैं 256, और 256 में इकाई का अंक क्या आता है 6। जब यहां पर 6 आ जाएगा तो 6 की कितनी भी घात हो हमेशा उसका मान 6 ही रहता है, पहले भी बता चुका हूं। गुणा 4, 6 चौके 24, तो 24 इकाई का अंक जो है वह 4 हो गया। कितना हो गया 4। अब इसका निकाल लेते हैं। 625 में 5 की घात 317 यानी कि इकाई का अंक ले लिया हमने, में इकाई अंक निकालते हैं। 5 का जो इकाई का अंक होता है, 5 पर कितनी घात हो हमेशा इकाई का अंक 5 ही आता है, चाहे आप कर देख लें। 5 पंजे 25, 25 पंजे 125, 125 पंजे 625, इस हिसाब से 5 आएगा हमेशा। क्या आएगा 5 आएगा। अब देखते हैं एक, इसमें से एक ले लिया, एक की घात 491, एक पर चाहे कितनी घात हो, एक पर चाहे कितनी घात हो हमेशा उसका मान एक ही रहता है, हमेशा उसका मान एक ही रहता है। तो हमने तीनों पदों के इकाई के अंक निकाल लीजिए। तो पहले का इकाई का अंक है 4, दूसरे का है 5 और तीसरे का है 1। 4 पंजे 20, 20 ही का ना 20, और 20 में इकाई का अंक जो आया वो 0 आया, तो इसका विकल्प ए जो है वह सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, 7589 में से क्या घटाएं जो उत्तर है आपका 3434 आ जाए। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसे हम x मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं x। तो 7589 माइनस x इज इक्वल टू 3434। अब ये वाली संख्या जो है ये प्लस की है, किस चीज की प्लस की, क्योंकि इसके आगे कोई चिन्ह नहीं, इसका मतलब ये प्लस की है। ये उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी माइनस की। तो माइनस एक्स बचेगा इधर बराबर 3434 माइनस 7589। अब इनमें जो संख्या है ये है बड़ी संख्या और ये है छोटी संख्या, तो हम जब घटाएंगे तो जो माइनस की संख्या ज्यादा है इसलिए माइनस की जो बचेगा शेषफल वो माइनस में ही रहेगा। किस चीज का वो बचेगा माइनस का। तो आप घटा लें। हमने घटाया 5, 5, 1 और 4, यानी कि माइनस एक्स बराबर आ गया। अब माइनस की ज्यादा है तो ये माइनस की होगी।
तो माइनस 4155। इधर भी माइनस है, इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस कट गया, तो x बराबर आ जाएगा 4155। यानी कि ऑप्शन बी इसका सही हो गया। आशा है यह 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगली वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक सोल्व करेंगे। धन्यवाद।